नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। यूपी में उपचुनाव की तारीख नजदीक है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली विधानसभा में उपचुनाव होना है। इन सभी सीटों पर बीजेपी और सपा आरएलडी के गठबंधन का प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस बार कांग्रेस और बीएसपी चुनावी मैदान में नहीं है। उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने पहले से ही हाथ खड़े कर दिए हैं। खैर, यूपी में कांग्रेस का तो अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन यूपी में अभी भी दलित वोटर्स बीएसपी को वोट देता है। लेकिन सवाल अब यह है कि अब वो किसको वोट देंगे। तो चलिए समझते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस और बीएसपी ने उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया था, जिसके बाद दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशी भी नहीं उतारे हैं। इस वजह से अब चर्चा चल रही है कि बीएसपी की ओर से प्रत्याशी नहीं दिए जाने पर मायावती के वोटर्स किसको वोट देंगे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए कई अहम फैक्टर्स को समझना होगा। पिछले कुछ चुनाव के रिजल्ट पर नजर डालें तो राजनीतिक पंडितों के अनुसार बीएसपी का काडर वोटर कमजोर पड़ गया है, लेकिन फिर भी दलितों की बड़ी तादाद आज भी मायावती को ही वोट करती है। लेकिन तीनों ही सीटों पर बीएसपी ने उम्मीदवार नहीं उतारा। इस वजह से अब सवाल खड़ा हो गया है कि मायावती के कोर वोटर्स किधर वोट करेंगे। हालांकि बीते चुनाव में आंकड़ों के अनुसार बीएसपी के कुछ वोटर्स का झुकाव बीजेपी की ओर रहा है, लेकिन इस बार उपचुनाव में कुछ कारणों से स्थिति बदली हुई है। दरअसल भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पिछले दिनों जयंत चौधरी से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने खतौली उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ आरएलडी के उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया, जबकि आरएलडी सपा के गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। वहीं चंद्रशेखर आजाद को भी दलितों का नेता माना जाता है। इस वजह से दलित तबके का काफी वोट इस बार सपा गठबंधन को भी जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी इस तबके को अपने पाले में लाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए पार्टी ने कई सम्मेलन किए हैं, जबकि उसने अपनी सरकार की योजनाओं से मिलने वाले लाभ को भी खास तौर पर मुद्दा बनाया है, जिस वजह से माना जा रहा है कि दलित वोटर्स का तबका बीजेपी के साथ भी जा सकता है। दलितों की बड़ी तादाद आज भी मायावती को ही वोट करती है, क्योंकि उनका झुकाव आज भी मायावती की तरफ है। हालांकि यूपी में मायावती बस ट्विटर की राजनीति करती हुई नजर आती हैं, लेकिन अब मायावती के दलित वोटर्स बीजेपी को वोट देंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।